सावन के सोमवार का आज पहला सोमवार है और आज है मेरा व्रत। तो सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले नहाया-धोया, किचन में आई और जो मैंने पिछले कल घी बनाया था, वो घी मैंने सुबह-सुबह थोड़ा-सा गरम किया और फिर उसको मैंने उस डिब्बे में डाल दिया, घी वाले डिब्बे में और इसको मैंने कढ़ाई को रख दिया उसके ऊपर ही ताकि सारा घी निकल जाए। तो यहाँ पे ना मैंने आज अखरोट की दातन की है क्योंकि व्रत रखा हो तो कहते हैं ब्रश नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने पूजा की थाली बना दी, मोली रखी, तिल, चावल, मिश्री, चंदन, बेलपत्र, फूल और साथ में ही धूफ जो मैंने कप्स मँगवाए हो ना ऑनलाइन जो हवन सामग्री वाले वो रखे और साथ-साथ में ही जल लिया और बस मैंने अपनी पूजा की तैयारी स्टार्ट की। मेरा काम बाहर चल रहा था और बच्चे मेरे दुपट्टे लेके ना दोनों बेटियाँ ये दुपट्टों के साथ खेलती रहती हैं। मेरे दुपट्टों के साथ इनकी गेम हमेशा चलती रहती है, कभी साड़ी बनानी, कभी कुछ करना, कभी कुछ। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं शिवलिंग के पास और यहाँ पे बच्चों के साथ मैं पूरी पूजा करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैंने ना ये ओमकारेश्वर से शिवलिंग लाया है और इनकी स्थापना की हुई है अपने घर में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह-शाम पूजा कर रही हूँ, ऐसे अगर मंदिर में जाना हो ना फिर बंदा सोचता है कि बच्चों को लेके जाऊँ, नहीं जाऊँ, ऐसा हो जाता है ना, सुबह तो चलो चले जाओगे, शाम को जाने में थोड़ा-सा सोचोगे। तो जब से मैं घर में पूजा कर रही हूँ ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, तो सावन के महीने के सारे दिन बहुत अच्छे से मतलब बहुत खुशी से निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं खुद भी पूजा कर रही हूँ और बच्चों को भी साथ-साथ करवा रही हूँ कि किस तरह से हमको पूजा करनी है, क्या-क्या करना है, सब चीज़ें। बड़ी वाली को तो अब इन सब चीज़ों का पता है, लेकिन छोटी वाली बहुत खुश होके करती है और छोटी वाली के मुँह से ओम नमः शिवाय हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम वो बोलती रहती है, ओम नमः शिवाय, ये उनके मुँह से हमेशा निकलता रहता है। तो यहाँ पे हमारी सबकी पूजा चल रही थी और छोटी वाली बोली कि मैं भी डालूँगी और डालते-डालते ना जो चावल पड़े थे थाली में ना, वो उसने खा भी लिए। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, भगवान जी को भोग तो सही में लग ही गया यहाँ पे। तो उन्होंने चावल खा लिए और फिर उसके तिल थे बीच में थोड़े से वो भी खा लिए साथ-साथ में चावल भी। फिर बच्चों ने यहाँ पे ना थोड़ा-थोड़ा सा प्रसाद लिया और उसके बाद मैं अंदर बैठी हुई थी तो बच्चे आए, आके मुझे तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया। सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगती है कि जब बच्चे आके आशीर्वाद देते हैं ना दोनों बेटियाँ मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह से हमेशा करती रहें। उसके बाद अब मैं रसोई में आती हूँ ना, तो रसोई में अब बर्तन वगैरह हो गए थे। ये घी का जो कढ़ाई थी घी वाली, इसका पूरा मैंने बीच का मटीरियल निकाला और जो भी मेरा जो छोटा-छोटा चावल, छोटी-छोटी चीज़ें जो किचन की निकलती रहती है ना, वो सारी मैं इकट्ठी करती हूँ। कभी भी मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। मतलब इस तरह से एक किसी भी बर्तन में इकट्ठी करूँगी और करने के बाद उसको मैं गिरा देती हूँ पीछे की तरफ खुले एरिया में, ताकि छोटे कीड़े-मकोड़े सब खा लेते हैं। तो ऐसे में सोचती हूँ डस्टबिन में डालो, इतनी स्मेल हो जाती है, एक दिन भी अगर रख रखोगे अंदर तो खुद ही ऐसा अजीब-सा लगता है। तो जब खाने की चीज़ें हैं, पहले क्वार्टर में जब मैं रहती थी ना, तब मैं एक बड़ा-सा खड्डा किया हुआ था। उस खड्डे में सब कुछ डालती थी और ऊपर से उसको कवर कर देती थी। तो वहाँ तो वो खाद बन गया होगा, लेकिन इधर मैं नीचे नहीं जा सकती तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए खाना लाया, साथ-साथ में उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ा रही थी। पढ़ाती में ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा प्रेशराइज़ करती हूँ, बस जस्ट थोड़ा-सा ऐसे फन गेम्स के साथ कि किस तरह से आपको ये सब करना है। तो फिर बड़ी वाली थोड़ा अपना कर रही थी एक्टिविटी, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वगैरह कर रही थी, तो उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। अब छोटी वाली ने अपना काम सारा फिनिश कर लिया था, जो-जो उसके इम्पोर्टेंट काम होते हैं और उसके बाद वो टीवी देखने लग पड़ी थी। फिर मैं किचन में आई तो आज मुझे नहीं पता था कि पतिदेव ने भी फ़ास्ट रखा हुआ है क्योंकि सुबह वो मुझे बोल के नहीं गए थे। तो मैंने क्या किया कि दाल तीनों के लिए चढ़ा दी, मतलब बच्चों के लिए और उनके लिए भी चढ़ा दी। लेकिन बाद में जब वो आ गए घर तो बोलने लगे मैंने फ़ास्ट रखा हुआ है। फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार आपने किस लिए रखा? बोलते बस मेरा मन कर रहा था। तो मैंने कहा खाना तो मैंने सबके लिए बना दिया, दाल और चावल सब कुछ बना दिया था। अब ये पिछले कल के कपड़े धुले पड़े थे, सूखे पड़े थे तो इनको फ़ोल्ड किया, तब तक बारिश आ गई। बारिश धीरे-धीरे पहले थोड़ी-थोड़ी आ रही थी, फिर उसके बाद अच्छी तेज़ बारिश होने लग पड़ी। तो मेरी शिवलिंग देखो आप बाहर, इतना मन खुश होता है देख के ना बड़ा। दूसरी तरफ में तुलसी भी है और इन दोनों के बीच में मैंने एक गमला रखा हुआ है, दूर-दूर है, पास नहीं है एक-दूसरे के। तुलसी के पास शिवलिंग को नहीं रखते हैं, तो मैंने इसलिए बीच में एक गमला रखा है और थोड़ा गैप दे के रखा हुआ दोनों को। और यहाँ पे अब मैंने ना खाना बनाने स्टार्ट हो गई, बस ये सोच रही थी कि पतिदेव ऑफ़िस से आने वाले हैं, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज पतिदेव ने फ़ास्ट रखा है। वैसे मैंने एक दिन उनको बोला था, मैंने कहा चलो दोनों फ़ास्ट रखते हैं, तो बोलने लगे कि मैं देखूँगा अगर मुझसे रखा गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन आज उन्होंने व्रत रख लिया, तो फिर उसके बाद पतिदेव आए तो मुझे पता नहीं था उन्होंने व्रत रखा है, तो मैंने अपने लिए तो कुछ बनाया ही नहीं था सुबह से। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही हल्का-फुल्का सा थोड़ा-सा कुछ दे दिया और फिर साबूदाना भिगो के रख दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। इवन मैंने एक केला खाया सुबह से और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था।
अभी भी वो कुछ नहीं खाया, मतलब मैंने थोड़ा-सा दूध दिया था उनको, थोड़ा-सा, बस वही पिया और वापस ऑफ़िस चले गए थे, क्योंकि आज उनको वापस ऑफ़िस जाना था। तो फिर शाम को जब वो आए तो उस टाइम पे मैंने साबूदाने की खीर बनाई थी। साबूदाना भिगो के रखा हुआ था मैंने, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची, थोड़ी-सी चीनी, साबूदाने को अच्छे दूध में बॉयल किया और फिर भी उन्होंने वो खीर भी नहीं खाई। मैंने कहा, "आप कैसा व्रत रख रहे हो यार? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है।" मैंने कहा, "कर क्या रहे हो?" मैंने भी नहीं खाया था वैसे, मैंने एक केला खाया था सुबह से, और क्योंकि नमक के बिना कुछ भी खाओ ना तो फिर और ज़्यादा वीकनेस लगती है, मीठा अगर कुछ भी खाओ तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ खाना। अब छोटी बेटी, बड़ी बेटी और पापा उनके लेके उनको चले गए, और छोटी बेटी ना वापस अंदर आ रही है। इसको मेरे से इतना है ना कि बस मेरी माँ मेरे साथ-साथ चले, जहाँ भी मैं जाऊँ वो साथ-साथ होनी चाहिए। तो पापा बोल रहे कि आजा चलें, तो वो वापस अंदर आ रही थी, फिर मैंने बोला कि जाओ, जाओ घूम के आओ। फिर इवनिंग में हमने साबूदाने खीर खाई, अब सुबह खाएँगे जो भी।